हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमपीपीएससी द्वारा कराया गया असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम। यह जो एग्ज़ाम हुआ था यह हुआ था 23 मार्च 2025 को। तो चलिए इसके जीएस के जो 50 क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करते हैं एमपीजीके के। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल ई कॉमर्स के किस प्रकार के मॉडल का एक उदाहरण है ना। तो यह जो है यह किस प्रकार का है, यह B2G व्यवसाय से सरकार के लिए, किसके लिए, व्यवसाय से सरकार के लिए एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। अब ये जो जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल इसका फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी कब, 2016 में, 2016 में सन आप याद रखेंगे। और यह किसके लिए बना था, ताकि जो गवर्नमेंट है वह विभिन्न कंपनियों के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए, विभिन्न ज़रूरतों के लिए कुछ परचेजिंग करनी है तो वह परचेज कर सके। तो मतलब सभी कंपनियों को जो निविदा या टेंडर खरीद के लिए होती है उनकी सारी डिटेल कहाँ, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर डालनी होती थी। तो क्या, बिजनेस टू गवर्नमेंट, याद रखिएगा ये क्या है, सार्वजनिक खरीद के लिए उपयोग होने वाली एक पोर्टल है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही नहीं है, देख लेते हैं। पहला क्या, तुलना के तथ्य, विधान, इसमें स्वतंत्रता ई कॉमर्स में होती है जबकि ई गवर्नेंस में कानून और विनियमन, प्रतिबंध और जटिलता। बिल्कुल सही है, ई गवर्नेंस में क्या, कुछ कानूनों के अनुसार चलना पड़ता है जबकि तुलनात्मक रूप से ई कॉमर्स विधानों से स्वतंत्र होता है, लेकिन फिर भी जैसे उपभोक्ता अधिनियम हुआ, ये सब हुआ, इनका पालन से करना होता है, लेकिन कंपैरेटिवली स्वतंत्र हैं। फिर बी, लक्ष्य समूह, तो ई कॉमर्स का ग्राहक और भावी ग्राहक, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है ई गवर्नेंस का कोई भी नागरिक, हाँ तो ई गवर्नेंस का कोई भी नागरिक है, इसका लक्षित समूह होता है। और थर्ड है निर्णयदाता अधिकारी, तो ई कॉमर्स में अधिकार का बिखराव, ई गवर्नेंस से केंद्रीकृत। तो देखो जो ब्रॉड लेवल पर सोचें तो दोनों में ही केंद्रीकृत होता है और दोनों में ही बिखराव होता है, विभागीय स्तर पर बिखराव है और ऊपरी लेवल पर केंद्रीकृत है। तो इसमें समान चीज आएगी, तो ये गलत है ना, ऑप्शन सी गलत रहेगा, एक अंतर नहीं है। ऑप्शन डी है सेवाएं, तो मुख्यतः लेन देन संबंधी है ई कॉमर्स में, बिल्कुल सही है। और ई गवर्नेंस में मुख्यतः सूचनात्मक, हाँ सही है, मुख्यतः सूचनात्मक है। इसके अलावा बहुत सारी आपको सेवाएं भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे आपका अलग सर्टिफिकेट बनाना है तो वो भी, लेकिन जो मेन अंतर आ रहा है वो ऑप्शन सी में आ रहा है। तो याद रखिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स की हम बात करें तो क्या है, ई कॉमर्स है जो हमारा बिजनेस होता है, क्या होता है, बिजनेस होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, क्या, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, याद रखिएगा। फिर ई गवर्नेंस की बात करें तो सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो नागरिक हैं उन्हें सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना, क्या है, ई गवर्नेंस है। इसके बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से संबंध स्थापित करना, उन्हें ऑर्डर देना या उनसे सूचनाएं प्राप्त करना। फिर G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, डायरेक्ट नागरिकों से संपर्क करना, उनको सेवाएं प्रदान करना, उनको सूचना प्रदान करना, उनको ऑर्डर देना, ये सारी चीज़ें। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी होता है, जैसे अभी शिक्षकों की क्या हो रही है, ऑनलाइन उपस्थिति। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पार्थ योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो पार्थ का फुल फॉर्म क्या है, जो पार्थ है यह है पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, फुल फॉर्म में ही आंसर छुपा है, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होम, है ना। तो क्या है, पुलिस, आर्मी, तो ये क्या है, सशस्त्र बल है। तो ऑप्शन बी हमारा सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक तथा पुलिस के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश में इन भर्तियों के लिए लोगों को प्रमोट करना और सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र तांबा अयस्क से संबंधित नहीं है, देखो शीतल पानी है, गड़ी डोंगरी है, गिदरी है, तीनों क्या है, तांबे की खदानें हैं, ये क्या हैं, तांबे की खदानें हैं, याद रखिएगा, है ना। वहीं हम बात करें किसकी, तिरोड़ी की,
तो त्रिवेणी हमारा सही आंसर होगा। और यह किस चीज़ की खदान है? तो यह है मैंगनीज की खदान, मैंगनीज, है ना। अगर हम और खदानों की बात करें तो पहली चीज़ तो ये तीनों खदानें तांबे की दी गई, ये तीनों कहाँ हैं? बालाघाट में हैं, याद रखिएगा। मैंगनीज की और खदानों की बात करें तो याद रखिएगा भरवेली, रमरमा, मिरकपुर, ये प्रमुख खदानें हैं किसकी? मैंगनीज की। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के नरेश कौन थे? ऑप्शन जीवाजीराव, दत्ताजीराव, जनकोजीराव और राणोजीराव। इन चारों में से कोई नहीं थे, यह क्वेश्चन डिलीट हुआ है ना। कौन थे? तो यह थे जयाजीराव, जयाजीराव सिंधिया। ये थे 1857 क्रांति के समय। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में तात्या टोपे स्टेडियम के पे एंड प्ले योजना के किस खिलाड़ी ने सीनियर राज्य स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता जीती है? ये कौन है? ये है उजैर खान, ऑप्शन सी, उजैर खान स्नूकर के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में आगे क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा, स्नूकर कौन से खिलाड़ी खेलते हैं? तो उजैर खान। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले को 2024 में रियावन लहसुन के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो रियावन लहसुन रतलाम, याद रखिएगा, 2024 में प्राप्त हुआ है। कब? फरवरी 2024 में। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग किसी भी खाद्य पदार्थ के, जो भी पदार्थ है उस पदार्थ के, खाद्य पदार्थ हो, हस्तशिल्प पदार्थ हो, कुछ भी, उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है कि इसकी उत्पत्ति किस स्थान से हुई है या मुख्य रूप से कहाँ के लिए यह प्रसिद्ध है। एमपी की बात करें तो एमपी में वर्तमान में कितने? लगभग 20 जीआई टैग हैं। कितने हैं? 20। जो फर्स्ट था, फर्स्ट कौन था कौन सा था? वह था चंदेरी साड़ियाँ, चंदेरी साड़ी, याद रखिएगा। भारत के प्रथम जीआई टैग की बात करूं तो वह था दार्जिलिंग टी। कौन सा? दार्जिलिंग टी। भाई 2023 और 24 में मध्य प्रदेश में बहुत सारे जीआई टैग मिले। 24 का एक तो रियावन लहसुन आप याद रखेंगे। 23 के जो प्रमुख जीआई टैग मिले हैं उनके एक बार नाम सुन लीजिए क्या क्या हैं। देखो, एक तो था सरवती गेहूं, कहाँ का? तो यह था विदिशा का। कहाँ का था? विदिशा का, याद रखिएगा, सरवती गेहूं, विदिशा और सीहोर। फिर सुंदरजा आम, सुंदरजा आम हुआ। फिर मुरैना की गजक हुई, मुरैना की गजक। गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग। फिर जो हस्त निर्मित कालीन थी, कहाँ की? ग्वालियर की। गोंड पेंटिंग है वो डिंडोरी की, और हस्त निर्मित कालीन ग्वालियर की। फिर लोह शिल्प यह डिंडोरी के किसके? अगरिया जनजाति के प्रसिद्ध है। किसके? अगरिया जनजाति के। फिर पत्थर शिल्प भेड़ाघाट का, भेड़ाघाट का संगमरमर शिल्प। और जो 12 सवनी की साड़ियां हैं, बालाघाट की साड़ियां दो हैं, एक 12 सवनी की, एक चंदेरी की। इसके अलावा महेश्वर की साड़ियां भी प्रसिद्ध हैं। फिर बटिक प्रिंट कहाँ? उज्जैन का, जिसे भैरवगढ़ प्रिंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भैरवगढ़ प्रिंट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के गठन की तिथि क्या है? तो सभी को पता होगा कब है? 1 नवंबर 1956। कब? 1 नवंबर 1956, 1956, याद रखिएगा। इसके अलावा जो पुनर्गठन हुआ वह हुआ सन 2000 में। तो 2000 में भी कब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था? 1 नवंबर को ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को इनमें से कौन से कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति होती है? यह क्वेश्चन इस साल बहुत बार पूछा है, पीएससी ने करीब 3-4 एग्जाम में पूछा है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। कहाँ से? पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से, याद रखिएगा। जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, इसका उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? 1967 में हुआ था, अमेरिका के सहयोग से। किसके? 1967 में यूएसए के सहयोग से। और एक क्या? एमपी प्लस राजस्थान की संयुक्त तत्वाधान में, है ना। एमपी प्लस राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित है। टोटल क्षमता कितनी है? तो 1330 मेगावाट। कितनी? 1330 मेगावाट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक केंद्रीय मिशन मोड परियोजना है? क्या? जो नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, NEGP, इसका फुल फॉर्म कभी भी पूछा जा सकता है। यह कब प्रारंभ हुई? तो यह 2006 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसका मुख्य उद्देश्य था कि नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवर्नेंस सरकारी सेवाओं की पहुंच प्रदान करना, इसके लिए यह प्रदान की गई। बाद में बहुत सारी सेवाएं इसमें और योजनाएं जोड़ी गई। तो जो मिशन मोड परियोजना है इनमें से जो ऑप्शन सी है MCA 21 ये मिशन मोड है, बाकी के 3 मिशन मोड नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक की भूमिका क्या है? CCA का फुल फॉर्म हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, इसका मुख्य काम क्या है? तो यह देखो क्या करता है, डिजिटल प्रमाण पत्र को जारी करता है। क्या? डिजिटल प्रमाण पत्र, डिजिटल सिग्नेचर जो हैं उनकी ऑथेंटिकेशन को भी यह उनको भी प्रमाणित करता है, ऑथेंटिकेट करता है जो डिजिटल सिग्नेचर है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क पर ले जाए जा रहे डेटा का विश्लेषण करने की उन्नत क्षमताएं हैं और यह इसे एक अलग प्रकार के दूसरे नेटवर्क पर भेजता है? तो देखो, 2 विशेषताएं दी गई हैं उसकी। पहली चीज कि नेटवर्क किस नेटवर्क डिवाइस में, तो ऑप्शन 4 है रिपीटर, स्विच, हब और राउटर। अब क्या? नेटवर्क पर ले जा रहे डेटा की विश्लेषण करने की क्षमता है, तो इनमें से कौन डेटा की विश्लेषण करता है? दूसरा, अलग प्रकार के नेटवर्क पर भेजता है। तो देखो, रिपीटर, तो रिपीटर क्या अलग प्रकार के नेटवर्क पर नहीं भेजता है। स्विच, यह भी नहीं। हब और राउटर इन दो में से हो सकता है, क्योंकि हब क्या करता है, 2 अलग प्रकार के नेटवर्क्स को जोड़ता है, लेकिन यह क्या नेटवर्क, ये जो डेटा है, डेटा को एनालिसिस नहीं करता है, विश्लेषण नहीं करता है। और राउटर को ये क्षमताएं हैं कि वह जो डेटा है उसको विश्लेषण भी करता है और दूसरे नेटवर्क, अलग प्रकार के नेटवर्क के बीच, 2 अलग प्रकार के नेटवर्क के बीच जुड़ा रहता है। क्या? राउटर। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। देखो, जो रिपीटर की हम बात करें, रिपीटर, तो रिपीटर क्या करता है कि एक ही नेटवर्क में जो क्या होती हैं, जो डेटा भेजा जाता है ना, तो उसके सिग्नल्स को क्या परिवर्धित करता है और उनको उन्नत बनाता है, ताकि और तीव्र गति से और अच्छी क्वालिटी के साथ इन्हें भेजा जा सके, और एक ही नेटवर्क के 2 भागों को जोड़ता है। कौन? रिपीटर। फिर हम बात करें हब की, तो हब क्या करता है, हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ता है। किनको? हार्डवेयर उपकरण होता है ये, और अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है डेटा संचार के लिए। जैसे एक हब में 4-5 पोर्ट रहते हैं, तो आप उसमें मोबाइल कनेक्ट कर लीजिए, पेन ड्राइव भी लगा लीजिए, कीबोर्ड भी लगा लीजिए, तो यह हब होता है। फिर स्विच क्या होता है? यह एक हार्डवेयर उपकरण है जो क्या कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। क्या करता है? स्विच क्या कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पैरा कैनोइंग में अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, तो किसे अर्जुन पुरस्कार मिला है जो पैरा कैनोइंग है? तो इसमें कौन? ऑप्शन सी, प्राची यादव। कौन? प्राची यादव, ये पैरा कैनोइंग से है। फिर जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं, ये क्या शूटिंग करते हैं? क्या करते हैं? शूटिंग, याद रखिएगा, है ना। फिर सुशीला चानू, तो सुशीला चानू क्या, यह हॉकी खेलती हैं। क्या खेलती हैं? हॉकी। और शिवेंद्र सिंह, तो यह भी हॉकी के महान खिलाड़ी थे, इनका उपनाम क्या चलता था? शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, कौन सी? कल्याणी विवाह सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी, देखो यहाँ जो कल्याणी शब्द है, क्या है? कल्याणी। कल्याणी विधवा महिला को दर्शाता है, इन्होंने विधवा को कल्याणी शब्द दिया है। तो यह क्या विधवा पुनर्विवाह के लिए है? किसके लिए? विधवा पुनर्विवाह, याद रखिएगा, है ना। यह 2018 में प्रारंभ हुई है और इसमें विधवा को कितना? 2 लाख रुपए, कितना? 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, हरसी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो यह है किस पर? पार्वती नदी पर। देखो, ग्वालियर जिले में 3 सिंचाई परियोजनाएं, याद रखो, हरसी, तिगरा, ककेटो। हरसी, तिगरा, ककेटो, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हमने जो पिछले 2 पेपर लगाए उनमें से भी एक में यह आया था। तो
पार्वती नदी, हरसी तिगरा का कैटो भी है। इसके अलावा देखो बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी पर कौन सा बांध है, तो राजघाट बांध है। कौन सा? राजघाट बांध, ओरछा इसके किनारे बसा हुआ है। सोन नदी, तो सोन नदी पर बाणसागर परियोजना है। कौन सी? बाणसागर, यह भी अमरकंटक से निकलती है और गंगा में मिलती है। केन नदी, तो केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चित है पूरे भारत में वर्तमान में। नेक्स्ट, भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? तो भावसा में कहाँ पर है ये? तो यह है बुरहानपुर। इनमें से बुरहानपुर जिला लाभान्वित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए एमएस एक्सेस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो ऑप्शन ए एमएस एक्सेस सही है। डेटाबेस के लिए एमएस एक्सेस है। वर्ड किसके लिए है? तो ये वर्ड प्रोसेसर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसर। एमएस एक्सेल क्या है? तो यह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना, टेबुलर फॉर्म में डेटा को व्यवस्थित करता है। और एमएस पावर पॉइंट, यह है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्लाइड बनाता है, याद रखिएगा। और ये सभी क्या? एमएस ऑफिस, जो एमएस ऑफिस है उसके एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। एमएस ऑफिस किसका? माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ऑफिस स्यूट में एक जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिलेबस में जोड़ा गया है हमारे एनसीईआरटी या स्कूल सिलेबस में, वह कौन सा है? वह लिब्रे ऑफिस। कौन सा? लिब्रे ऑफिस, याद रखिएगा। ठीक, यह भी क्या है? एक ऑफिस सीट है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो अधिनियम पारित किया गया था, यह पारित किया गया था 1962 में। कब? 1962 में। देखो मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1960 में एक कमेटी गठित की गई थी। कब? 1960 में। और उस कमेटी की अनुशंसा पर कब? 1962 में। कब? 1962 में सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम पारित किया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की बात की गई थी। हालांकि यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया था, है ना। और यह जो है काशी प्रसाद पांडे समिति, कौन सी? काशी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पंकज त्रिपाठी, जो मध्य प्रदेश टूरिज्म की एड है उसमें किसी पंकज त्रिपाठी को अब प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को शपथ दिलाने वाले राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे, तो उन्हें जो शपथ दिलाई थी वो पहले मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो वो कौन थे? न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये थे। यह पहले कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, देवकृष्ण जयशंकर जोशी, देखो ये कौन है? डीजी जोशी। डीजी जोशी कौन थे ये? तो यह थे कौन? चित्रकार। कौन थे? यह प्रमुख चित्रकार हैं मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा। इनके अलावा मध्य प्रदेश के और प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? तो वह हैं डीडी देवलालीकर, विष्णु चिंचालकर, नारायण श्रीधर बेंद्रे, सैयद हैदर रजा और देवयानी कृष्ण, याद रखना। देवयानी कृष्ण अलग है और देवकृष्ण जयशंकर जोशी, जिन्हें डीजी जोशी के नाम से जाना जाता है, ये क्या? चित्रकार है मध्य प्रदेश के प्रमुख, याद रखिएगा। जो देवकृष्ण जयशंकर जोशी डीजी जोशी हैं, इनका जन्म है वह महेश्वर में हुआ था। कहाँ? महेश्वर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अमरकंटक चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो अमरकंटक कहाँ पर है? देखो सतपुड़ा के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? राजपीपला, फिर महादेव श्रेणी और मैकल। महादेव और मैकल, याद रखना। तो मैकल कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व में है, जहाँ से नर्मदा और सोन पहाड़ी वो निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं। तो ये कहाँ? मैकल श्रेणी का पार्ट है अमरकंटक, याद रखना। ऑप्शन डी। राजपीपला, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? चूलगिरी। कौन सी? चूलगिरी। असीरगढ़ जो है वह राजपीपला श्रेणी का ही एक हिस्सा है, उसकी एक पहाड़ी है। फिर महादेव श्रेणी, तो इसकी सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़ 1350 मीटर, जो मध्य प्रदेश का भी सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग अपना उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं? देखो
या भी ये एडी हॉर्टिकल्चर का एग्जाम था, तो इसमें तो क्या ऑप्शन बी बैगा जनजाति माना। लेकिन ये जो बैगा, सहरिया, भारिया तीनों ही क्या द्रविड़ संतति से हैं। तो अगर यह एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो उसमें लोग डीप में जीके पढ़ते हैं तो वह इसका सोर्स प्रोवाइड करा देते आयोग को, और यह तीनों आंसर माने जाते हैं। लेकिन याद रखना इसमें क्या बैगा माना है। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आपको प्रायोरिटी पे ऑप्शन बी मानना है, बैगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा इनमें से किसके द्वारा होती है? तो मध्य प्रदेश हो या भारत हो, किसके द्वारा? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, जो जून से सितंबर माह तक एक्टिव रहता है भारत में, है ना। तो ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल घाटी परियोजना, यह क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। बाणसागर परियोजना एमपी यूपी बिहार की है। राजघाट परियोजना एमपी और यूपी की है। सरदार सरोवर परियोजना यह एमपी, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र 4 राज्यों की। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चंबल घाटी में कौन कौन सी हैं? तो इसमें राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। बाणसागर सोनदी पर है, राजघाट बेतवा नदी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मालवा के परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश के संस्थापक यह थे कौन? उपेंद्र या कृष्णराज। इनका अन्य नाम क्या था? कृष्णराज। तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, उपेंद्र या कृष्णराज, याद रखिएगा। अब इनकी राजधानी क्या? पहली राजधानी इनकी उज्जैन थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी धार बनाया। उसके प्रमुख शासकों की बात करें तो राजा भोज, याद रखो। तो प्रमुख राजा कौन थे? तो सियग द्वितीय था, बागपति मुंज था, सिंधुराज और राजा भोज। यह नाम आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्या है? वंश है। जो भोज का, कहाँ का? भोजपुर का शिव मंदिर है, राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज के बारे में जरूर पढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश सरकार इतना प्रचारित कर रही है इसे, तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही, लगातार आएंगे। कौन सी है? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जो नर्मदा नदी पर डैम है, उसमें फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कर रही है, जबकि वास्तविकता में नहीं है। भारत में ही 2000 मेगावाट की भी एक परियोजना लगाई गई है फ्लोटिंग। नेक्स्ट, बिल्मा नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? तो बिल्मा किससे है? बैगा जनजाति से। बिल्मा बैगा जनजाति का एक जनजातीय नृत्य है। इनके अलावा जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति का है गोंडो, है ना। गेंडी, गोंचो, रीना, ये गोंड जनजाति के हैं। वहीं कुगुरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है कौन सा? चटकोरा। कौन सा? चटकोरा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें कौन सी हैं? तो ऑप्शन कपास, गन्ना, तिलहन, ये तीनों मध्य प्रदेश में। जूट, तंबाकू, चाय, तो ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं होती हैं। मूंगफली, कॉफ़ी और दलहन, तो कॉफ़ी ज़्यादा नहीं होता है। फिर तिलहन, जूट और तंबाकू, तो जूट तंबाकू इतना ज़्यादा नहीं होता कि प्रमुख बन जाए। तो ऑप्शन ए कपास, गन्ना और तिलहन। कपास के कारण ही मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन को सुनहरे जिले कहा जाता है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह खरगोन में है। और जैविक कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खंडवा में है, याद रखिएगा। बोहानी नरसिंहपुर, कहाँ? बोहानी नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केंद्र है, याद रखिएगा। और तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है। संपूर्ण तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम है। नेक्स्ट, A.R. सुब्रमण्यम एवं टी श्रीमन नारायण ने कोपेन के वर्गीकरण को आधार मानते हुए मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है? तो कितने? 3 जलवायु प्रकारों में। कौन? A.R. सुब्रमण्यम और श्रीमन नारायण ने कितने? 3 जलवायु प्रकारों में मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा है। कौन कौन से हैं? अर्ध शुष्क तथा स्टेपी प्रकार की जलवायु, दूसरा गर्म शीतोष्ण जलवायु, और तीसरा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति और तीरंदाजी कौशल के लिए विख्यात है? तो देखो, जो ऑप्शन है बैगा, सहरिया, गोंड और भील। तो देखो, भील जो है, इसका आंसर है भील। भील क्या? द्रविड़ के बील शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष, बाण, तीर, है ना। तो इसी के लिए। और याद करो, भील जनजाति के टांटिया भील ने किनको? तात्या टोपे को गुरिल्ला युद्ध सिखाया था। तात्या टोपे कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई के साथ 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था, है ना, तात्या टोपे, याद रखिएगा।
तो क्या गुरिल्ला युद्ध सिखाया था टांट्या भील ने तात्या टोपे को? तो गुरिल्ला युद्ध कौशल और तीरंदाजी के लिए कौन? भील जनजाति प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 का पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम विजेता नहीं है? है ना, तो कौन सी, मतलब एक प्रकार से कौन सी जोड़ी गलत है ये हमें पहचानना है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यानिक सिनर बिल्कुल सही है। फिर फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज सही है। फिर विंबलडन नोवाक जोकोविच नहीं, नोवाक जोकोविच क्या संन्यास ले चुके हैं, याद रखना इन्होंने संन्यास ले लिया यह, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, है ना। तो किसने जीता था? यह जीता कार्लोस अल्कराज। वर्तमान में टेनिस में मेल में कौन कौन चल रहे हैं? यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज। टेनिस में यही होता है, एक समय पे 3 या 4 खिलाड़ी ही होते हैं और वही जीतते रहते हैं, याद रखना। एक समय पर उनका चरम चलता है, तो 3-4 साल का फेज रहता है जिसमें पता चला उन्हीं 3 में से 4 लोगों में से ही जीते हैं, याद रखना। फिर यूएस ओपन यानिक सिनर, ये भी सही है। तो याद रखना कि 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन पहला और आखिरी किसने जीता था? यानिक सिनर ने। फ्रेंच ओपन और विंबलडन किसने? कार्लोस अल्कराज ने, याद रखना। हम 2025 की बात करेंगे, अब की 2025 की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने? जेनिक सिनर ने ही जीता है, लेकिन फ्रेंच ओपन किसने? कार्लोस अल्कराज। और विंबलडन फिर से कब का? 2025 का जेनिक सिनर ने जीता है। जो नोवाक जोकोविच हैं, ये कहाँ के? सर्बिया के खिलाड़ी रहे हैं। कहाँ के? सर्बिया के। इन्होंने हाल ही में अपने खेल से संन्यास लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए, वेब रिसोर्स तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन नाम को उसके संबंधित आईपी पते में खालिस्तान द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कौन परिवर्तित करता है ना? तो ऑप्शन है डीएनएस सर्वर, टीसीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस। तो ऑप्शन ए डीएनएस सर्वर होता है। ये क्या करता है? ये डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है, जो क्या करता है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित कर देता है, जिससे जो व्यक्ति का जहां पहुंचना चाहता है वेब रिसोर्स में, वहां पहुंच जाता है सही आईपी एड्रेस में, याद रखना। अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीएनएस सर्वर डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है। फिर एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भैरवगढ़ प्रसिद्ध है। भैरवगढ़, देखो अभी हमने जो जीआई टैग वाला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भैरवगढ़ प्रिंट केवल जीआई टैग मिला है कहाँ के? उज्जैन के लिए, है ना। तो प्रिंट क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग की एक पद्धति है, छापा पद्धति। ब्लॉक प्रिंट के लिए खत्री ब्रदर्स प्रसिद्ध हैं। कौन? खत्री ब्रदर्स ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए इसे टप्पा छपाई भी कहते हैं, छापा पद्धति या ठप्पा छपाई भी कहा जाता है, याद रखिए। लौह शिल्प के लिए कौन? अगरिया जनजाति प्रसिद्ध है। कौन? अगरिया जनजाति प्रसिद्ध है लौह शिल्प के लिए। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्तमान युग में निम्न में से कौन सी प्रकार का क्लाउड सबसे कम सुरक्षित है? देखो, जो क्लाउड स्टोरेज है उसमें किस प्रकार का सबसे कम सुरक्षित होगा? देखो, वह क्लाउड स्टोरेज सबसे कम सुरक्षित होगी जिसमें हमारा डेटा बहुत जल्दी लीक होने की समस्या रहे या हमारी निजता का उल्लंघन हो। तो इसमें कौन? सार्वजनिक क्लाउड, निजी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और सामुदायिक क्लाउड। ऑप्शन ए सार्वजनिक क्लाउड होगा, क्योंकि जो अगर जिसमें डेटा सार्वजनिक होगा तो डेटा चोरी की समस्या सर्वाधिक रहेगी। नेक्स्ट, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन थे विष्णु वाकड़कर? तो ये पुरातत्वविद थे। तो किस क्षेत्र में? ऑप्शन सी इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में योग क्या दिया जाता है? यह सम्मान दिया जाता है। इनका जो विष्णु श्रीधर वाकड़कर हैं, इनका जो जन्म हुआ, क्या जन्म कब हुआ? 1919 में। कहाँ हुआ था? नीमच में। कहाँ? नीमच में, याद रखिएगा। 1957 में 1957 में इन्होंने भीमबेटका की खोज की। फिर 1975 में इन्हें पद्मश्री मिला था, याद रखो। अब जो राता पानी टाइगर रिजर्व है रायसेन जिले में, कौन? राता पानी टाइगर रिजर्व, इसका नाम किया गया है डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व, है ना। और जो इनके नाम पर एक क्या है? शोध संस्थान भी है। तो कहाँ पर है? उज्जैन में, उज्जैन में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा टाइप 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चरण नहीं है? तो देखो एआई जो है, एआई के प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में जो है भाई तीन प्रकार का है, कौन सा? नैरो इंटेलिजेंस, फिर जनरल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस। याद रखना ये तीन हैं। तो ऑप्शन देख लो, नैरो इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस। ऑप्शन डी। क्या पूछा था? टाइप 1 का। टाइप 1 तीन प्रकार का, नैरो इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस, तीन प्रकार की होती है, चौथा नहीं है। जो अगर हम बात करें टाइप 2 किसकी? टाइप 2 एआई की, तो यह चार प्रकार की है। रिएक्टिव एआई, कौन सा? रिएक्टिव एआई, फिर है लिमिटेड एआई, फिर थर्ड है थ्योरी ऑफ माइंड और फोर्थ है कौन सा? सेल्फ अवेयरनेस एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो कौन है? खरगोन। ऑप्शन ही देख लो, खंडवा खरगोन होती तो आप कंफ्यूज होते, इसमें क्या? ऑप्शन सी खरगोन। खंडवा खरगोन को कपास उत्पादन की दृष्टि से सुनहरे जिले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरे जिले, याद रखना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं? तो कौन से फैले हुए हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ऑप्शन बी, सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन हैं, याद रखिएगा। फिर आर्द्र पतझड़ वन है, सॉरी यह सबसे कम है, और फिर कटीले वन है। नेक्स्ट, विक्रमोत्सव 2024। देखो थोड़ा सा वनों के बारे में और बता दूं, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में कितनी? 77,493 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश में वन है। जो पिछली फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उससे कितने? 11 स्क्वायर किलोमीटर वनों में वृद्धि हुई है, याद रखना। और मध्य प्रदेश के लगभग 24% क्षेत्र पर वन है, याद रखो। फिर विक्रमोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो विक्रमादित्य की नगरी कौन सी कहलाती है? उज्जैन कहलाती है। महाकाली की नगरी उज्जैन कहलाती है। विक्रम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो वह भी उज्जैन में है, तो ऑप्शन ए उज्जैन, याद रखें। 2025 का भी कहाँ? उज्जैन में। नेक्स्ट, भारत में तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 2023-24 में कितने प्रतिशत रहा है? तो यह रहा है पूरे भारत के तिलहन उत्पादन में 21 से 25% के बीच में। कितना? 21 से 25% के बीच में लगभग 23% योगदान रहा है, 23%। नेक्स्ट, 1942 में रायपुर से प्रकाशित अग्रदूत के संपादक कौन थे? तो जो अग्रदूत पत्रिका है 1942 में रायपुर से प्रकाशित हुआ, इसके संपादक कौन? केशव प्रसाद वर्मा। कौन? केशव प्रसाद वर्मा, ऑप्शन ए। ये देखो कुछ फैक्ट हैं, ऐसे आप केवल फैक्ट के रूप में याद कर लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि यह रायपुर छत्तीसगढ़ का फैक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, एंटीवायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली मेलवेयर पहचान की किस विधि में एक नए एप्लीकेशन या फाइल को वर्चुअल वातावरण में निष्पादित किया जाता है? वर्चुअल वातावरण में फाइल को क्या किया जाता है? एक्टिवेट किया जाता है, और उसके जो संभावित मेलवेयर के लिए व्यवहारिक फिंगरप्रिंटिंग का अवलोकन किया जाता है। तो ये कौन सी है? यह सैंडबॉक्स पहचान है। कौन सा? ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, सैंडबॉक्स पहचान, याद रखना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के देहावसान के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्रम देखें तो पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। फिर उसके बाद कौन आए थे? भगवंत राव मंडलोई। फिर उसके बाद कैलाशनाथ काटजू, फिर भगवंत राय मंडलोई, और फिर द्वारका प्रसाद मिश्र। यह क्रम रहा है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितने परसेंट थी? तो यह थी 43.5%। 27.6% क्या? शहरी आबादी थी। क्या थी? शहरी आबादी। नेक्स्ट, हृदागढ़ कोयला खदान किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पेंच कान्ह घाटी, किससे? पेंच कान्ह घाटी से संबंधित है। कौन सी? हृदागढ़ कोयला खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक महाराज प्रवर्सन द्वितीय का ताम्रपट्ट प्राप्त हुआ
कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो 3-4 जगह से, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और इंदौर। छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और इंदौर से। तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। जो वाकाटक वंश है ये क्या गुप्तों का समकालीन था? प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो महत्वपूर्ण राजवंश है मध्य प्रदेश का, इसमें विंध्यशक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन, फिर प्रवरसेन द्वितीय और रुद्रसेन द्वितीय, ये प्रमुख हैं। प्रवरसेन द्वितीय हैं, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब की रचना की, वह कौन सी है? सेतुबंध। कौन सी? सेतुबंध, याद रखना। और जो रुद्रसेन द्वितीय हैं, कौन? रुद्रसेन द्वितीय, इनने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था। नेक्स्ट, किम्बरलाइट पाइप्स इनमें से किस खनिज का मुख्य स्रोत है? तो किम्बरलाइट पाइप्स ये क्या? किम्बरले खदान है जो साउथ अफ्रीका की, क्या? किम्बरले खदान साउथ अफ्रीका की, जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर जो धरती की संरचना है, आग्नेय चट्टानें हैं, उसकी जो धरती की संरचना है वो क्या? वर्टिकल, इस तरीके से संरचना है, इसलिए उसे क्या? किम्बरलाइट पाइप्स कहा जाता है, याद रखना। तो क्या? हीरे से, साउथ अफ्रीका में, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में, जिसकी मजगुआ, हिनौता, अंगोरा ये प्रमुख खदानें हैं। नेक्स्ट, कवि केशवदास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो कवि केशवदास हैं यह वीर सिंह, ऑप्शन ए वीर सिंह, इंद्रजीत सिंह, इनके दरबारी कवि थे। यह क्या? ओरछा रियासत के राजा थे। इसके ओरछा रियासत के बुंदेला राजा थे। केशवदास है, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। और ये रीतिकालीन कवि थे। प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रत्नवावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट, काठी क्या है? तो काठी क्या है? एक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। और अन्य लोक नृत्यों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य प्रमुख कौन से हैं? चटकोरा, मटकी, पधाई, राई, गणगौर, गेंडी, रीना, गौंचो, बिलमाई प्रमुख लोक नृत्य हैं। लोक नाट्य की बात करें तो बुंदेली स्वांग, नौटंकी, खम्म स्वांग, गम्मत, छाहर ये प्रमुख लोक नाट्य हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ पर ये हॉर्टिकल्चर वाले एग्जाम के जो जीएस के 50 क्वेश्चन हैं वो हमारे कवर होते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हम इस चैनल पर सॉल्व करेंगे। तो देखते रहें पीएससी की तैयारी के लिए और एमपी जीके के लिए। थैंक यू।